फाइनली ये साल बीतने को है या कहें ऑलमोस्ट बीत चुका है। और सचमुच में इस साल का क्रिसमस क्या ही अद्भुत क्रिसमस था। पूरे दुनिया भर से इतने अच्छे अच्छे वीडियोस आए और बहुत सारे फोटोज देखने को मिले। यूट्यूब में, इंस्टाग्राम्स में रील्स आए। मैंने देखा कितना सुंदर सजाया गया था, कितने अच्छे तरीके से क्रिसमस मनाया गया। क्रिसमस कैरल हो रहे हैं, क्रिसमस गैदरिंग्स हो रहे हैं, कई जगह में डांस हो रहे हैं, बहुत सारे प्रोसेसन निकाले गए हैं, रोड शो निकाले गए हैं, बहुत सारे पूरे दुनिया से ऐसे वीडियोस आए। लेकिन प्रियो, इन्हीं वीडियोस के बीच में कुछ ऐसे वीडियोस भी आए जो सचमुच में दिल को बहुत दुख पहुंचाया। और मैं बहुत दूर का बात नहीं कर रहा हूं, हमारे खुद के सामने, हमारे खुद के देश का बात कर रहा हूं। जब पूरा देश इतना हर्ष उल्लास के साथ क्रिसमस मना रहा है, तब ऐसे कुछ कुछ जगहों में क्रिसमस मनाने नहीं दिया गया, क्रिसमस चर्च को होने नहीं दिया गया। प्रेयर्स में लोग घुस गए, तोड़ फोड़ मचाए। यहाँ तक कि छोटे दुकान, जो गरीब लोग अपने पेट पालने के लिए छोटी दुकान लगाते हैं, जहाँ पे क्रिसमस के खिलौने या क्रिसमस के सजावट के सामान बिक रहे थे, उसको तोड़ दिया गया। सचमुच में बहुत दुख। कई चर्चों में घुस के लोग तोड़ फोड़ मचाए। यहाँ तक कि एक ब्लाइंड लेडी थी, याद करो, एक वीडियो आया था जिसमें एक ब्लाइंड लेडी थी जो अपने बच्ची के साथ में आई थी, जो अंधी थी, देख नहीं पाती थी। उसके साथ में एक अन्य जाति की एक लेडी थी, उसने मारपीट किया, गाली गलौज किया, लिटरली। जो ब्लाइंड थी उसको अब बहुत ही बुरी तरह से गाली गलौज किया। उसकी बेटी, जो ब्लाइंड लेडी थी, उसकी बेटी पे भी बहुत गाली गलौज किया गया। और उनका गलती क्या था? हाँ, मैं मानता हूँ अन्य मतलब दूसरे धर्म से थी, लेकिन उसका गलती क्या था? वो बस एक क्रिसमस सेलिब्रेशन में आई हुई थी, अटेंड करती थी, वो सालों से आती थी, और उसके वजह से उसे कितने ताड़ना झेलने पड़े। उसके साथ मारपीट हुआ, गाली गलौज हुआ। और इसी वीडियोस में एक वीडियो ऐसा भी आया जहाँ पे एक व्यक्ति बीच चर्च प्रेयर मीटिंग में घुस गया, एक चर्च में घुस गया, और उस चर्च के पास्टर के साथ में ऐसे ऐसे घिनौने सवाल किए हमारे यीशु मसीह के जन्म को लेके और मदर मेरी के प्रेगनेंसी को लेके। इतने घिनौने सवाल किए। सचमुच में वो देख के बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा और बहुत बुरा भी लगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा बुरा मुझे तब लगा प्रियो, जब हमारे खुद के मसीही भाई बहन, जो मसीही यूट्यूब चैनल चलाते हैं, मसीही इंस्टाग्राम चलाते हैं, या कहें वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, मसीही इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका स्टेटमेंट आया। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम बदला लेंगे, पलटा लेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारे हाथ भी बंधे नहीं, हमारे हाथ भी खुले हैं। मतलब इस तरह की बातें करने लगी। और कुछ यूट्यूबर्स तो ऐसे बोल रहे हैं कि हम इस देश को एक मसीही राष्ट्र बनाएंगे। कैसे बनाओगे? पहले खुद तो एक अच्छा मसीही बन जाओ। तुमको खुद नहीं पता कि मसीह क्या होता है, मसीह क्या है, मसीह की शिक्षा क्या है, यहाँ तक कि क्रिसमस क्या है वो नहीं पता। तुम कैसे मसीही राष्ट्र बनाओगे? क्रिसमस में आखिर होना क्या चाहिए? क्रिसमस में क्या होना चाहिए? परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, उसकी आराधना होनी चाहिए। लेकिन उसके जगह में क्या हो रहा है? मोर 18 साल हो ही गया कि रे, हे आयो, हे बाबा मोर शादी कराए दे, मोर बिहा कराए दे। ऐसे ऐसे गानों पे डांस हो रहा है। भाई मतलब आप क्रिसमस गैदरिंग में हो या मैरिज ब्यूरो में हो, क्रिसमस आखिर मनाते क्यों हैं? क्या लगता है आपको? एक छोटा बच्चा पैदा हुआ इसलिए क्रिसमस मनाते हैं? नहीं, हम क्रिसमस इसलिए मनाते हैं कि जो वो महान परमेश्वर है ना, वो उस दिन एक बच्चा बना, ना कि एक बच्चा परमेश्वर बना। हम क्रिसमस इसलिए नहीं मनाते कि सिर्फ एक बच्चा पैदा हुआ या कह दे उद्धारकर्ता जन्म लिया। हम क्रिसमस इसलिए मनाते हैं, इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि वो महान परमेश्वर हमारे बीच में आया, हमारे साथ में जिया, हमारे साथ में रहा, और हमारे लिए दुख उठाया, तकलीफ उठाया, और अपनी जान दे दी, और उठ तक नहीं किया। और लास्ट में जाते जाते क्या क्या बोला पता है? कि हे पिता, इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और हम आज क्या कहते हैं कि हम पलटा लेंगे, हम बदला लेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। हम बदला लेने का बात करते हैं, पलटा लेने का बात करते हैं, जबकि व्यवस्था विवरण 32 का 35 और रोमियो 12 का 19 में साफ कहता है पलटा लेने का काम मेरा है। तुम्हारा काम नहीं है, ना ही मेरा काम है पलटा लेने का। पलटा लेने का काम परमेश्वर का है। पहले वो जानो, वो सीखो। यूहन्ना 1 का 14, फिलिपियो 2 का 6-7, रोमियो 8 का 29,
पहला यूहन्ना 3:2, दूसरा कुरिन्थियों 3:18 में कहता है वो हमारे जैसा बना ताकि हम उसके जैसा बन सकें। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप उसके जैसा बने, या आप उसके जैसा बन रहे हैं, या फिर आप उसके जैसा बनना भी चाहते हैं? ये सवाल है आपके लिए। ऐसे ठीक है, बुरा लगता है, बिल्कुल बुरा लगता है कि लोग हमारे साथ ऐसे करते हैं, हमारे साथ ऐसे जुल्म करते हैं, हमारे चर्चों को तोड़ते हैं, हमारे मसीह पे, हमारे मदर मेरी पे ऐसे सवाल करते हैं। सचमुच में बहुत बुरा लगता है। लेकिन न्याय करने का काम हमारा नहीं है, न्याय करने का काम उस परमेश्वर का है। हमें तो बस एक काम दिया गया है, ठीक है, वो है मत्ती 28:19-20 में कहता है कि जाओ सारी जाति को चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। सचमुच प्रियो, ये क्या लगता है कि ये जो आदेश है वो सिर्फ पास्टर्स, प्रचारक या पादरियों के लिए है? नहीं, ये पूरे मानव जाति के लिए है, सारे संसार के मानव जाति के लिए है। ये मेरे लिए है, ये आपके लिए है, ये सबके लिए आदेश है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम घर में बैठते हैं, टीवी खोलते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते हैं और लोगों के वीडियोस पे कमेंट करते हैं। जब लोग मसीह चर्च को तोड़ते हैं या तो प्रेयर होने नहीं देते हैं, बहुत सारे दुख तकलीफ हम मसीहों के ऊपर बहुत सारे ऐसे जुल्म करते हैं, तो हम बस कमेंट करते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। जबकि हमारा काम होना चाहिए था उनको बताना यीशु मसीह के बारे में। लेकिन क्या हम बताए उसके बारे में? नहीं बताए। क्यों नहीं बताए? किसने मना किया? ये तो सीधा आदेश है परमेश्वर का। यीशु मसीह जाते वक्त उनका सबसे मेन आदेश तो यही है ना। क्या हम उस आदेश पे चलते हैं? हम नहीं चलते। लेकिन यहां सिर्फ गलती उनकी नहीं है, यहां गलती हमारी भी है, क्योंकि हम अपने घर से नहीं निकले, क्योंकि हम कुएं के मेंढक बन के बैठे रहे, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आए। हमने कभी भी यीशु मसीह के प्रेम के बारे में उन्हें नहीं बताया, हमने कभी भी उसे कुर्बानियों के बारे में नहीं बताया, हमने कभी भी उसके बहे गए लहू के बारे में नहीं बताया। गलती हमारी है और ये गलती सुधारना हमारा काम है। हमें निकलना पड़ेगा और हमें बताना पड़ेगा, हमें लोगों से मिलना पड़ेगा, और इससे भी पहले हमें यीशु मसीह के बारे में जानना पड़ेगा। मैं सच कहता हूं प्रियो, ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब हमें पता होना चाहिए। हमारे जीवन में से बहुत सारे सवाल आएंगे, क्योंकि एक बात याद रखना, बाइबल साफ साफ कहती है कि अगर तुम यीशु के रास्ते पे चलोगे तो दुख तो उठाना ही पड़ेगा। ये गारंटी है 110%। यीशु मसीह के कदम से कदम मिला के चलना है तो दुख और तकलीफ उठाना ही पड़ेगा, और हो सकता है कि तुम्हारा जान भी चला जाए। लेकिन फिर याद रखना, अगर तुम यीशु के कदम से कदम मिला के चलते हो, उसका काम करते हो, तो बाइबल ये भी कहता है कि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल बहुत बड़ा है। उससे पहले हमें यीशु मसीह के बारे में जानना पड़ेगा, उन सवालों के जवाब को जानना पड़ेगा। पहली बात तो यीशु का जन्म कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक योजना के तहत वो इस दुनिया में आया ताकि भविष्यवाणी पूरी हो सके। और भविष्यवाणी थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। यशायाह 7:14। बाइबल के पुराने नियम में यह लिखा हुआ था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। कुंवारी जो अभी किसी पुरुष के साथ में जिसका मिलाप नहीं हुआ, मेल नहीं हुआ है, वो कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्मेगी। अगर एक स्त्री और एक पुरुष के मिलन से यीशु मसीह पैदा होते तो परमेश्वर के पुत्र नहीं कहलाते। और सचमुच में हमें यह जानने का जरूरत है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आखिर आए क्यों थे। ठीक है, तो यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का एक मकसद था, और वो मकसद था कि हम सारे दुनिया के जितने पाप है उसको अपने कंधे पे लेके खुद को कुर्बान करना, या कहें कि हमारा उद्धार करना, या कहें कि हमारे पाप के लिए अपने आप को बलिदान करना। ठीक है, तो आप सब जानते हैं, पुराने नियम के बारे में आप सब जानते हैं कि लोग जब पाप करते थे तो एक मेमना लेके जाते थे और उसको बलिदान करते ताकि वो अपने पाप से मुक्त हो सके, मतलब एक निर्दोष मेमना। ठीक है, तो यहाँ पे हम साफ साफ जानते हैं कि उसका पाप, अगर वो हमारे पाप के लिए खुद को बलिदान कर रहा है तो उसको पाप से मुक्त होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पाप मानव वंश के साथ चला आ रहा है। ठीक है, मतलब
आदम के टाइम से, जब आदम ने पहली बार पाप किया वो फल खा के, तब से ही वो पाप चला आ रहा है। और बाइबल साफ साफ कहती है कि जो इंसान नेचुरली पैदा हुआ है, मतलब पुरुष और स्त्री के मिलन से पैदा हुआ है, वो हर कोई पापी है। ठीक है। और पहला पत्रस 2:22 कहता है कि उसने कोई पाप नहीं किया, यीशु ने कोई पाप नहीं किया। ठीक है। यीशु का जन्म पुरुष के बीच से नहीं हुआ, इसलिए वो पाप के वश में नहीं आया। ठीक है। वो अगर यीशु किसी स्त्री और पुरुष के मेल से पैदा होते तो वो निर्दोष नहीं रहता, वो भी एक पापी कहलाता, वो भी एक हमारे जैसे एक आम इंसान बन जाता, एक नॉर्मल जो एक पाप से घिरे हुए हैं। ठीक है। क्योंकि हम जन्म से ही पापी हैं, लेकिन वचन कहता है कि उसने कोई पाप नहीं किया। ठीक है। ताकि वो सचमुच परमेश्वर का पुत्र हो। अगर यीशु का जन्म नॉर्मल होता, जैसे हम लोग जन्म लिए हैं, जैसे हमारा जन्म हुआ है, ठीक है, अगर वो ऐसा जन्म लेता तो यीशु एक महान मानव कहलाता, परमेश्वर का पुत्र कभी नहीं कहलाता। ठीक है। और वर्जिन बर्थ दिखाता है कि उसका जो जड़ है वो परमेश्वर है, इस पुरुष नहीं, जड़। ठीक है। वो परमेश्वर है। अगर वो किसी स्त्री पुरुष के मिलन से पैदा होता है, नॉर्मल जैसा हम लोग का हुआ है, तो वो परमेश्वर का पुत्र कभी नहीं कहलाता। ठीक है। और वचन भी कहता है कि यूहन्ना 1:14, वचन देह धारण कर हमारे बीच में रहा, वो हमारे बीच में रहा। ठीक है। और वो पूरी तरह से मानव हो, मतलब सिर्फ परमेश्वर का पुत्र तो है, लेकिन वो बस नहीं होना, पूरी तरह से मानव भी होना चाहिए। ठीक है। मतलब पूरी तरह से मानव कहने का मतलब है उसको भी, जैसे हमें दर्द होता है, हमें भूख लगती है, हमें नींद लगती है, उसी तरह से उसको भी पूरी तरह से मानव होना था। ठीक है। और एक निर्दोष का बलिदान ही पाप मिटा सकता है। हम सब जानते हैं कि वो हमारे पाप को मिटाने के लिए आया था। ओके। हमारे लिए बलिदान होने के लिए, जैसे हम सब जानते हैं कि वो क्रूस पे कुर्बान हो गया। ठीक है। क्रूस पे अपने जान दे दी, और जिसके वजह से हम अपने पाप से मुक्त हुए। लेकिन अगर वो खुद पापी होता तो क्या उसका बलिदान एक्सेप्ट होता? कभी नहीं, ना हमारा पाप मुक्त होता। ठीक है। तो उसको जरूरी था कि वो पाप मुक्त रहे, ताकि, और यही सब वजह है जिसके चलते वो एक कुंवारी से जन्म लिया। ठीक है। और जैसे मदर मेरी के ऊपर में ये होता है, इसे ये किया गया था कि कैसे वो गर्भवती हो गई, बिना पुरुष के मिलन से कैसे गर्भवती होगी, ऐसा बात होता है। ठीक है। तो मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, वो परमेश्वर जिसने जीरो से सृष्टि कर दिया, वो परमेश्वर जिसने एक मिट्टी से आदम की रचना की, वो परमेश्वर जिसने आदम के एक हड्डी से हवा की रचना की, उसके लिए एक बच्चा को जन्म दिलाना बहुत बड़ा बात नहीं है। ये लॉजिक का बात नहीं है, ये चमत्कार का बात है। कई बार ये भी सवाल आता है, बहुत लोग करते हैं और मजाक की तरह इस सवाल को करते हैं कि कैसा परमेश्वर है जो मर गया, खुद को बचा भी नहीं पाया, यीशु मसीह के बारे में, कि कैसा, अब तुम लोग उसको मानते हो, उसकी आराधना करते हो, लेकिन वो खुद को बचा ही नहीं पाया। कैसा परमेश्वर है जो जिसके पास इतना भी ताकत नहीं कि वो खुद को बचा सके? और हमारे पास में सचमुच में कई बार इसका जवाब नहीं होता। ठीक है। तो हमें इसका जवाब, जितने मसीही लोग हैं, मुझे लगता है कि इसका जवाब सबके पास होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोगों को बताने के लिए, लेकिन हमारे खुद के लिए इसका जवाब पता होना चाहिए। तो जवाब एकदम सिंपल है। यीशु एक ही व्यक्ति में दो स्वरूप थे, मतलब एक ही व्यक्ति में दो स्वरूप थे। पहला परमेश्वर, दूसरा मानव, मतलब इंसान। ठीक है। तो मानव शरीर क्या करता है? मानव शरीर क्या किया? दर्द सहा, दुख सहा, तकलीफें सही। ठीक है। कोड़े खाए, खून बहे, और क्या हुआ? मर गया। और जो परमेश्वर का स्वरूप है वो कभी नहीं मरा। क्यों? क्योंकि यूहन्ना 4:24 साफ साफ कहता है कि परमेश्वर आत्मा है, और आप सब जानते हैं, और हम सब जानते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरता। ठीक है। तो यीशु मरे, परमेश्वर कभी नहीं मरे। ठीक है। एक इंसान का जो शरीर है वो मरा, लेकिन उसके अंदर में जो परमेश्वर का जो आत्मा था वो कभी नहीं मरा। हम जानते हैं कि वो क्रूस पे मर गए। ठीक है। लेकिन क्या वो इत्तेफाक था? क्या नहीं, वो एक योजना था। उनको, वो इस धरती पे आए ही इसलिए थे ताकि वो क्रूस पे मतलब अपना कुर्बानी दे, मरे। और अक्सर हम कई बार ऐसा जवाब देते हैं कि वो हमारे लिए मरे, मतलब हमारे उद्धार के लिए मरे। लेकिन अगला जिसको आप बता रहे, क्या वो इस चीज को समझ पा रहा है?
नहीं समझ पाएगा जब तक आप उसको डिटेल से नहीं बताओगे। ठीक है, तो उसका डिटेल ये है कि यीशु का मरना, उसका दर्द सहना, उसका चोट सहना, वो एक योजना था। यीशु मसीह इसीलिए इस धरती पर आए थे। ठीक है, और ऐसा इसलिए उन्होंने किया क्योंकि हम जो इस संसार के जो मनुष्य हैं, वो हम सब जन्म से ही पापी हैं। ठीक है, हम जन्म से ही पापी हैं और हम चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी आराधना कर ले, प्रार्थना कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन फिर भी हम पापी हैं और हम रहेंगे। ठीक है, बाइबल साफ साफ कहती है। लेकिन जो परमेश्वर है वो इतना प्रेमी है, वो चाहते ना तो एक हम सबको मिटा के नई सृष्टि कर लेते। ठीक है, लेकिन उन्होंने नहीं चाहा। वो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने क्या किया कि हमारे पाप के लिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आप पाप करोगे तो आपको उसका बलिदान देना पड़ेगा, मतलब उसके लिए आपको सजा भुगतना पड़ेगा, पाप के लिए सजा भुगतना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन परमेश्वर ये जानते थे कि हम जो आम इंसान हैं, जो आम लोग हैं, हम जो पाप हमने किया है, जितने घिनौने पाप हमने किए हैं अपने जीवन में, और जो हम पाप करने वाले हैं आने वाले समय में, हम उस पाप का जो सजा है उसको हम आम इंसान सहन कर ही नहीं सकते। हम उस पाप को हम सच में भोग ही नहीं पा सकते। ठीक है, तो परमेश्वर ने योजना बनाया। उन्होंने योजना के तहत क्या किया, अपने इकलौते पुत्र को भेजा इस धरती पे, ताकि वो हम सबों के पाप को, ठीक है, हम संसार के जितने लोग हैं उन सबों के पाप को अपने में लें, खुद पे लें, अपने शरीर पे लें, और उस सब पाप का जो सजा है वो अपने शरीर पे भोगे। ठीक है, अपने पाप का जो सजा है उसको अपने शरीर पे भोगे, दर्द सहे, कोड़े खाए, जो भी करे, और ठीक है, और अपना कुर्बानी कर दे, बलिदान कर दे। ठीक है, बलिदान करने का मतलब होता है कि जैसे पुराने नियम में हम देखते हैं कि लोग अब पाप करते थे और उस पाप से मुक्त होने के लिए या तो उसका पाप से क्षमा होने के लिए एक मेमने का बलिदान करते थे, जो कि सबसे शुद्ध हो और पाप मुक्त मेमना हो। ठीक है, तो यीशु वही पाप मुक्त थे, या तो कहें वो हमारे लिए एक मेमने थे। ठीक है, और उन्होंने मतलब हमारे पाप के लिए उनका बलिदान दिया गया। ठीक है, और बलिदान क्या होता है कि किसी को जबरदस्ती, आप अपने पाप के लिए किसी और का जबरदस्ती बलिदान नहीं कर सकते, उससे आपका पाप से आप छुटकारा कभी नहीं पाएंगे। ठीक है, वो जो बलिदान है वो निस्वार्थ होना चाहिए, वो प्रेम भाव के साथ होना चाहिए, अपनी मर्जी से होना चाहिए। और यीशु मसीह इसीलिए आए थे इस धरती में, ताकि हम सबों के दर्द, हम सबों के बोझ को अपने कंधे पे ले सकें और कुर्बान हो सके, बलिदान हो सके। इसीलिए तो अगर वो चाहते तो वो परमेश्वर के पुत्र थे, क्योंकि जब यीशु बपतिस्मा लिए और जब पानी में डूबे और जब वो पानी से बाहर आए तो स्वर्गदूत कबूतर के रूप में उनके सर पे आया और परमेश्वर का आवाज आया कि ये मेरे प्रिय पुत्र में से अति प्रसन्न हो। ठीक है, तो वो इंसान जो जीरो से इस सृष्टि को रच सकता है, क्या वो अपने बेटे का रक्षा नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। जब वो मरने के 3 दिन के बाद वो जी उठे। ठीक है, सिर्फ आत्मा जीने की बात नहीं, आत्मा तो कहीं मरा ही नहीं था, लेकिन वो शरीर भी जी उठा। ठीक है, और वो शरीर क्या हुआ, सीधा स्वर्ग को गया। मतलब अभी भी यीशु मसीह जिंदा है और हम अभी भी कर्म से कहते हैं कि वो हमारा जिंदा खुदा है, वो कभी नहीं मरा। ठीक है, तो जब भी कोई आपसे सवाल करे तो इसका जवाब इस तरह से आप जरूर दीजिएगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, और मैं आखिरी में आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि जब भी आपके ऊपर ऐसे सवाल किया जाता है, या तो आपको प्रेयर करने में या फिर आराधना करने में कोई रुकावट आती है, कोई रुकावट पैदा करता है, ठीक है, तो कभी भी आप आवेश में ना आए, या कभी भी आप हड़बड़ाएं नहीं, कभी भी घबराए नहीं, डरे नहीं। ठीक है, आप हमेशा शांत रहें, क्योंकि परमेश्वर हमें वही सिखाता है। आत्मा के 9 फल के बारे में आप जब जानोगे, उस 9 फलों के बारे में आप जब पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह से सब चीज़ समझ में आ जाए। तो हमें कभी भी घबराना नहीं, कभी भी डरना नहीं है। इस तरह के सवाल आएंगे क्योंकि बाइबल साफ साफ कहता है कि जब आप यीशु मसीह के कदम से कदम मिला के चलोगे तो तुमको तकलीफें झेलनी पड़ेगी, सहनी पड़ेगी। ठीक है, और वो हमको सहना ही पड़ेगा। तो कभी भी घबराएं नहीं, बल्कि आराम से रहें, अपने आप को शांत रखें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। और जो भी इंसान आपको तकलीफ देता है, जो भी लोग,
आप उनको कभी भी दोष ना दें, आप गुस्सा ना करें, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करें। और मैं कहूँगा कि आप उनको माफ़ करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर माफ़ करने सिखाता है। और एक चीज़ याद रखना, वो परमेश्वर कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, जितने भी बड़े सेवक हुए हैं, जितने भी बड़े प्रचारक हुए हैं, जितने भी बड़े मसीह के दास हुए हैं, अपने लाइफ में ऐसे बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरे हैं, बहुत सारे दुख से गुजरे हैं, बहुत सारी तकलीफों से गुजरे हैं, लेकिन परमेश्वर ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्होंने भी कभी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। और परमेश्वर देखो आज उनको कहाँ पे लेके गया है, किस ऊंचाई पे लेके गया है। तो मेरे प्रिय सारे मसीहियों से मैं कहना चाहूँगा, सिर्फ नाम का मसीही मत बनो, बल्कि काम का भी मसीही बनो। परमेश्वर आप लोग का ख्याल रखे, आप लोगों को बहुत ऐसा आशीष दे। जय मसीह।